अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आशीष क्रिएटिव लर्निंग। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करनी है और इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये हम जो मेथड्स हैं वो कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ये फर्स्ट हमने किया था सॉल्व, अब हम ये मेथड सॉल्व करेंगे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के बाद हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये हम करते हैं। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइजेशन का मेथड इस पर अप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? फैक्टर्स बनाने होते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे। और याद रखें, जितने भी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पार होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं हमारे पास। मतलब इसकी एक्स की पार 2 है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एंड पर हमारे पास इसके 2 ही रूट्स बनेंगे। सॉल्व करते हैं। अब फैक्टराइजेशन में हमने जो मिड वाला एलिमेंट होता है, नंबर होता है, इसकी जगह पर हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं। और वो 2 नंबर इस तरह से सिलेक्ट करने होते हैं कि हम उनको अगर प्लस या माइनस करें, मतलब दोनों में से कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो माइनस एक्स बचे। और अगर हम उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर, मतलब ये जो साइड वाले नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये रूल है। जब भी हम फैक्टराइजेशन के लिए फैक्टर्स चूज़ करते हैं तो उसके लिए ये रूल है। इसी रूल को हम अप्लाई करते हैं। अगर हम ले लें माइनस 5x प्लस 4x, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो देखते हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। माइनस एक्स की जगह पर मैंने 2 फैक्टर्स चूज़ करने थे फैक्टराइजेशन के मेथड के लिए, तो मैंने कौन से फैक्टर्स चूज़ किए? माइनस 5x प्लस 4x। अब हम वही कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास माइनस 5x प्लस 4x है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन दोनों को प्लस माइनस करके देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, और 5x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो बच जाएगा माइनस x। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हुई। दूसरी कंडीशन हमने क्या कहा था कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो जो साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट है, मतलब 20 को एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 20x स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20x स्क्वायर बनना चाहिए, ये ज़रूरी है। माइनस 5x को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x के साथ, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस साथ में एज इट इज़। इसका मतलब है कि ये जो दोनों फैक्टर्स हमने चूज़ किए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? फर्स्ट 2 में से देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन का मतलब दोनों में से एक जैसी कौन सी टर्म है? x हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। अंदर क्या बचेगा? एक x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस ये x हमने बाहर कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचा? माइनस 5 प्लस। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने देखनी है कि कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास ब्रैकेट वाले फैक्टर्स होते हैं ना, ये दोनों सेम होने चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब है हमने ये जो 2 फैक्टर्स चूज़ किए हैं ना, ये इनकरेक्ट हैं, ये करेक्ट नहीं है। अब क्या करेंगे? इन दोनों से एक ब्रैकेट बनती है हमारे पास, और ये जो दोनों टर्म्स सेम होती हैं इनको हम एक ही बार राइट करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स, ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है ये फैक्टर भी इक्वल टू 0 है और ये फैक्टर भी इक्वल टू 0 है। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हम सेपरेटली इनको 0 को इक्वल राइट करेंगे क्योंकि हमें इसके रूट्स चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। x की वैल्यू हमें चाहिए। जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर x इन्वॉल्व था, इसका मतलब है एट द एंड हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। प्लस 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हम जब इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस 4 बन जाएगा।
सेम यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5 इसके साथ एक्स्ट्रा है, इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये +5 बन जाएगा। x की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, मतलब हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम सॉल्यूशन सेट कैसे राइट करेंगे, ये सॉल्यूशन सेट को राइट करने का मेथड है कर्ली ब्रेसेस में -4 and 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस पर हमने फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें क्या है, इक्वेशन की फॉर्म गिवन नहीं है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो इक्वेशन दी ही नहीं है, अब हम फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे अप्लाई करें। पहले हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूशन 3y² इज इक्वल्स टू, y की इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे y² -5y। अब क्या करेंगे, हमें इक्वेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर शिफ्ट कर लेंगे ताकि एक साइड पर जो राइट साइड है वहाँ पर हमारे पास 0 बने, 3y²। अब जब हम टर्म्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -y² + 5y इज इक्वल्स टू 0। y² वाली टर्म को y² वाली टर्म के साथ ही हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 - 1, और जिस वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट नहीं होता इसका मतलब है उसके साथ 1 है, तो 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2y² + 5y इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जिसमें हमें पहले क्वेश्चन दिया गया था। अब क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। y कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक y और एक 2y + 5। इसका मतलब है ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल राइट करेंगे, y इक्वल्स टू 0 एंड 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई y की 0, अब यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे हम करेंगे फाइंड आउट, जितनी भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं y के साथ वो हमें दूसरी साइड पर शिफ्ट करनी है। पहले हम 5 को जब दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से अभी भी y के साथ एक्स्ट्रा टर्म क्या है 2, क्योंकि हमें 2 नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो जब हम दूसरी साइड पर यहाँ पर 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारे पास, 0 एंड -5/2। यहाँ पर हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एंड इजी थे। एक और एग्जांपल इसी कर लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। फिफ्थ पार्ट है इसका, वो हम सॉल्व करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उसमें फ्रैक्शन फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 को अब हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि वो किस तरह से उसका मेथड अप्लाई होता है। पार्ट नंबर 5 है इसका पार्ट नंबर 5 है x + 1/x + x/x + 1 इज इक्वल्स टू 25/12। पार्ट नंबर 5 है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं ये सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फॉर्म है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो सॉल्व करनी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हम इसको भी इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। और किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और मैंने बताया था कि इसका जो मेथड है, 2 मेथड्स हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। वो ये कि या तो इसका हम एलसीएम अप्लाई कर लें या फिर हम एलसीएम के साथ इक्वेशन के दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी है। इसका एलसीएम आएगा 12x × x + 1। जो डिनोमिनेटर होते हैं हमारे पास वही एलसीएम होता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड पर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12x
इंटू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इसका एलसीएम है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हैं बट इस लेवल पे हम डॉट यूज़ करते हैं। एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस, फिर से हम 12x इंटू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स ओवर एक्स प्लस वन के साथ, इक्वल के दोनों साइड पर। हमने जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है वो हमने इक्वल के दोनों साइड्स पर अप्लाई करना है। ऐसे नहीं है कि एक साइड पर हम मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी साइड पर हम मल्टीप्लाई ना करें। 12x इंटू एक्स प्लस वन को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 ओवर 12 से। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो सिमिलर टर्म्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। इसमें x कैंसिल होगा x से, क्या बचेगा 12 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों राइट किया है, क्योंकि एक एक्स प्लस वन ये है, एक एक्स प्लस वन ये है, इसकी पावर मैंने 2 राइट कर दिया। इसका मतलब है कि एक्स प्लस वन जो है वो 2 टाइम्स है। प्लस अब यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स हैं वो कौन सी कैंसिल होंगी, एक्स प्लस वन जो है एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 12x इंटू एक्स, तो हम एक्स की पावर 2 राइट कर देंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सिमिलर टर्म क्या है 12 से कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा 25x इंटू एक्स प्लस वन। अब हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, जो स्क्वायर्स हैं उनको ओपन करेंगे, जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करेंगे। एट द एंड हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म बनेगी, तो हम उसके ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। 12 प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं रिमाइंड करा देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और बी का मतलब होता है सेकंड टर्म। इसमें ये नहीं आपने कहना कि यहाँ तो हमारे पास ए नहीं है, यहाँ हमारे पास बी नहीं है। ए बी का मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू एक्स प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x पार्ट 2, देन 25x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 24x प्लस 12x स्क्वायर। ये जो हमारे पास राइट साइड पर टर्म्स हैं हम क्या करेंगे, इनको लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना इसको, तब हम अप्लाई कर सकेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनको सेम के साथ हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, देन कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे कौन सी टर्म्स को, x वाली टर्म्स को। तो यहाँ पर x वाली टर्म्स कौन सी हैं, 24x माइनस 25x, तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस x। देन कांस्टेंट टर्म हमने इसमें से चेक करना है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, हमारे पास एक ही है 12, तो हम इसको राइट कर देंगे प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास माइनस साइन नहीं होना चाहिए। ये टर्म जो है हमारे पास फर्स्ट ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, और ये माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अभी तक हमने इस क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अभी हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो हमने इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। फर्स्ट स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड स्टेप में जो हमारा मेन पर्पस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये था कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना था। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था,
कि हमें जो मिड वाली टर्म है उसकी जगह पर हमें 2 नंबर्स चाहिए। इक्वेशन हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हमने फैक्टर्स अप्लाई करने हैं। x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x की प्लस x की प्लेस पर मैंने 4x और 3x को चूज़ किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे 4 माइनस 3 1x, तो x बनेगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12x² बनेगा। अब सेम उसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x, तो x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 एक फैक्टर इनका बनता है और इन दोनों को हम 1 टाइम राइट करते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो अब ये दोनों फैक्टर्स हम सेपरेटली 0 के इक्वल राइट करेंगे। x की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 4 माइनस 4 आएगी। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? 3 एंड माइनस 4। यहाँ तक हमारा इसका सॉल्यूशन था। यही फाइनल आंसर है। हमने फैक्टराइजेशन के बाद सॉल्यूशन सेट राइट करना था, और फैक्टराइजेशन के मेथड अप्लाई करने के बाद हमने फैक्टर्स बनाने थे। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। बाकी जो जितने भी पार्ट्स हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सेम इसी पैटर्न पर ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। If you like this video, don't forget to subscribe and like and share this video. Thanks for watching. Take care everyone. Allah Hafiz.